बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके साथ में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बहुत एक बेसिक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। आप इसको बहुत गौर से देखें। ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली जो न्यू सेलर्स अमेज़न में आते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा मसला रहता है, उनको समझ में नहीं आता है। टॉपिक क्या है कि हम प्रोडक्ट शीट कैसे बनाएँगे? प्रोडक्ट ट्रैकिंग शीट। कि जब हम हंटिंग करते हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट का डेटा प्रॉपर तरीके से कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि अगर आप अपना डेटा प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करोगे, अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से ट्रैक नहीं करोगे, तो आपको अंदाज़ा ही नहीं लग सकता कि जो प्रॉफ़िट मैं ले रहा हूँ, ये प्रॉफ़िटेबल भी है कि नहीं? इसमें मुझे फ़ायदा मिलेगा कि नहीं? ठीक है? तो इसके लिए आपने एक एक एक्सेल शीट खोलना है। ये मैंने पहले से बनाया है ताकि आप लोगों का वक़्त मैं बचाऊँ। ठीक है? आपने प्रोडक्ट नेम का एक कॉलम बनाना है, एसएन, प्रोडक्ट कैटेगरी, सेलिंग प्राइस, बीएसआर, डे 1, डे 2 ये मैंने एग्जांपल के तौर पे रखा है। आप इसको एक्सटेंड करोगे, इधर इंसर्ट करोगे कॉलम, बीएसआर, डे 3, डे 4 इस तरह आगे जाएगा। परचेजिंग कॉस्ट, अमेज़न फीस, शिपिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है? ये जो साइड है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग शीट। इसको बोलता है प्रोडक्ट सोर्सिंग शीट। ठीक है? यहाँ आपको डेटा मिलेगा अमेज़न से और यहाँ डेटा मिलेगा जब आप सोर्स करते हो, लोकली या इंटरनेशनली। ठीक है? इन दोनों को जब आप कलेक्ट करते हो, तो इससे आपके साथ एक प्रोडक्ट ट्रैकिंग शीट बनता है। ठीक है? अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर एक प्रोडक्ट लेता हूँ। ये एक क्रॉब है, इलेक्ट्रॉनिक क्रॉब। इसको देखते हैं। ठीक है? लेट्स सपोज इसका अभी थोड़ा सा नेट स्लो है। आपने प्रोडक्ट का नाम कॉपी करना है, मतलब ये एक मैं नाम आपने ख्याल रखना है कि किसी ब्रांड का जो है ना नाम साथ जो है ना कॉपी ना करे, लिस्टिंग में कोई गलती ना हो। ठीक है? इसको आपने यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है? एसन, इसका एसन ये है, देखो इसका प्रोडक्ट का एसन है जो अमेज़न आइडेंटिटी स्टैंडर्ड नंबर होता है। यहाँ इसको भी पेस्ट करना है। कैटेगरी इसका देखना है, कैटेगरी क्या है इसका। ये बेबी टॉयज में आता है, लेकिन आप टॉयज भी लिख सकते हैं। सब कैटेगरी बेबी टॉयज हैं, हमने टॉय लिख दिया। सेलिंग इसका प्राइस क्या है, ये 39.999 पे बिक रहा है, तो हम 30.99 इसका प्राइस लिखेंगे। बीएसआर इसका देखेंगे कितना है, 25 बीएसआर है, मतलब इसका बहुत ज्यादा यूनिट दिन में बिक रहे हैं। ठीक है? अगर 25 है तो अभी ये अगले दिन जब आप आओगे 24 आवर्स के बाद, तो इसका बीएसआर चेक करना है, इसको साथ ऐड करना है। डे 2, डे 3 इस तरह ये जाएगा। ठीक है? इस डेटा से हमको अंदाजा होगा कि हमारा प्रोडक्ट किस पोजीशन पे। परचेजिंग कॉस्ट क्या होगा, आप सप्लायर से बात करोगे। मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ डेटा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि ये मुझे मिल रहा है 10 दरम का। अमेज़न फीस और रेवेन्यू कैलकुलेटर में मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि हम कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर 13 दरम डालता हूँ। ठीक है? शिपिंग कॉस्ट एक यूनिट के ऊपर मुझे आ रहा है 2 दरम। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, इधर मैं एक फार्मूला अप्लाई करूंगा कि 10 प्लस अमेज़न फीस प्लस शिपिंग कॉस्ट। ठीक है? ये कितना है, 25। अभी और एक फार्मूला इस्तेमाल करूंगा कि उसमें मुझे प्रॉफिट है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जो सेलिंग प्राइस है ये, ठीक है, माइनस जो टोटल कास्ट है। तो मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर समझ आ गया, नजर आ गया कि 5.99 इसमें मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है? अगर ये माइनस में आता है तो लॉस में मैं जाऊंगा। ठीक है? इस तरह ये हंटिंग शीट ट्रैक आप करोगे, इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस को भी देखोगे, बीएसआर को भी देखोगे, और ये ऑटोमेटिक अगर इसमें आप चेंज करोगे, लेट सपोज ये सेलिंग प्राइस एक हफ्ते के बाद 25 हो गया। ठीक है? देखो तो इस इधर आप देख सकते हैं कि ये जीरो प्रॉफिट है इसमें। लेट सपोज ये 20 हो गया तो माइनस में चला गया। ठीक है? अभी फिलहाल इसके अंदर प्रॉफिट है। ठीक है? इस तरह परचेजिंग कॉस्ट, अगर आपका सोर्सिंग अच्छा है, लेट सपोज आपको ये 7 दरम पे मिल गया। ठीक है? देखो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया।
शिपिंग कॉस्ट के लिए आप बात करोगे ताकि आपको कम से कम शिपिंग कॉस्ट आ जाए। तो अगर ये लेट सपोज 1 दिरहम आता है तो देखो आपका फिर भी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो ये शीट आपने इस तरह बनानी है, ठीक है। होप ये आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसको मैं मजीद भी एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर और कितने पॉइंट्स हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।